नहीं, अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। साहब अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। क्या बात कर अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को खुली दावत दी जा रही है। उन्हें मनाने की बेइंतहा कोशिशें भी की जा रही हैं। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात की बातें तो उड़ाई जा रही थी, कभी PM लैंड तो कभी हासिफ ज़रदारी की पार्टी के अंदर से। कभी कोई कह रहा था कि मुज़ाकरात होंगे, कभी कोई कह रहा था कि नहीं होंगे। लेकिन लेटेस्ट PM लैंड ने जो इजलास किया उसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि मुज़ाकरात होंगे, और यहाँ तक भी कहा गया है कि उस मुज़ाकरात में इदारों को प्रॉपर जगह दी जाएगी, उनकी प्रॉपर बात मानी जाएगी। दूसरी तरफ अचकज़ई से जब बात की गई तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ जी, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, उनसे राब्ते भी किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI से मुज़ाकरात करने के लिए राना सनाउल्लाह से बात की गई थी, इसकी भी काफ़ी रोज़ से खबरें आ रही थी। लेकिन अब फाइनली ये बात सामने आई है कि PM लैंड का ये मौक़िफ़ है कि जब तक 9 मई के मौके पर PTI की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी जाती पब्लिकली, उस तब तक उनसे कोई मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन, अगर हालात को देखा जाए तो PM लैंड के लिए ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होगा कि वो PTI से मुज़ाकरात करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो PTI सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और जिस तरह के वो उन पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं, उसके बाद अगर PM लैंड मदद करती है और एक बीच में राह निकालती है समझौते की, तो ये शायद उन्हीं के हक़ में बेहतर ना बैठे। ऐसे हालात में जब इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI हुआ पड़ा है, तो ऐसे में इदारों के साथ मिल के बैठ के मुज़ाकरात कैसे किए जाएंगे। और दूसरी तरफ PTI का मौक़िफ़ ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करेंगे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आप लोग बुराइयां करते हैं, उन्हीं के बारे में आप बयानात देते हैं, उन्हीं की वजह से सारे मसले क्रिएट हुए हैं, तो आप फिर उनके साथ मुज़ाकरात कैसे करेंगे और वो भी आपके साथ मिल के कैसे बात कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि नून लीग इजलास में PTI से मुतल्लिक़ कोई भी गुफ्तगू नहीं की गई। उनका ये भी कहना था कि किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लगाई गई कि PTI से बात की जाए। इसी साथ जावेद लतीफ़ ने यह भी इंकशाफ किया कि PTI चाहती है कि हमें NRO दे दें। तमाम सियासी क़ुव्वतों को आपस में बात करनी चाहिए। जावेद लतीफ़ का ये भी कहना है कि अचकज़ई ने कभी आइन से मावर क़ुव्वतों के मुतल्लिक़ बात नहीं की। नाज़रीन, मतलब मुज़ाकरात की दावत भी है और इनकार भी है। वज़ीर आज़म मौलाना मुलाकात, मामलात कहाँ फंस गए हैं। PTI से मुज़ाकरात के बारे में मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, जब इन्हीं सारी बातों का जवाब जावेद लतीफ़ से पूछा गया तो वो हाइपर हो गए और काशिफ़ अब्बासी और जावेद लतीफ़ के बीच में थोड़ी सी झड़प हुई हो गई। आइए सुनते हैं उनकी क्या गुफ्तगू हुई और बात कहाँ पे खत्म हुई। सर, मेरी बात सुनो, अगर इजाजत है मैं भाग के खाना खा के आ जाऊं। मुझे बात करने दें। साहब अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं, ये कौन सा तरीका? आप पिछले 2.5 मिनट से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है ये, सवाल तो पूछने दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बराए मेहरबानी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि आप बोलना शुरू करें और अपनी मर्जी से खत्म करके कहें अब सवाल। मेरे भाई फिर ये भी तरीका नहीं है कि आप अगले को जवाब देने नहीं देते और अपनी बात कहते हैं। आप जवाब 18 मिनट का तो नहीं होता ना सर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, भाई नहीं होता। अजीब बात कर रहे हैं सर। मैं मेरी बात सुने, मैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन आर्गुमेंट, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम किस बात से? अगर प्रोग्राम अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। यार ये आप लोगों को वैसे कोई नई चीज आ गई है कि बंद कर दें? मैं बोलूंगा, मैं 11 मिनट बोलूंगा, मैं 14 बोलूंगा। अगर आपने ऐसा करना है, बराए मेहरबानी मुझे प्रोग्राम से पहले बता दिया करें। आप सवाल का जवाब ही नहीं देने देंगे। कितनी देर का देना है? मैं आपको यही तो पूछूं, कितनी देर का देना है मियां साहब? मुझे 1 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें, लेकिन इंटरप्ट तो ना करें। बताएं, आप सवाल कर लें। सर मैं तो सिर्फ आपसे, मेरा आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का ये चाहे, मगर राना साहब ने जो अचकज़ई साहब से राब्ता किया है, क्या वो नून की तरफ से कर रहे हैं? क्या अचकज़ई साहब अकेले हैं जिनसे बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि आपके जितने जज्बात है ना, मैं बड़ी कदर करता हूं जज्बात की, कि इस आदमी को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। आपकी ख्वाहिश हो तो ये भी आप कह देंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ पैरेलल स्ट्रैटेजी भी चल रही है ना कि राना सनाउल्लाह बातचीत कर रहे हैं, अचकज़ई साहब से राब्ता किया, तो ये अचकज़ई साहब के लिए है राब्ता? उन अकेलों को निकालना चाहते हैं या इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरातकार बनाया उसके साथ राब्ता? मेरे भाई, पहले बात तो ये क्लियर कर लें, ना मेरी ख्वाहिश है किसी को फांसी लगवाने की, ना किसी को बरी कराने की। अब मैं जो आप बात कर रहे हैं महमूद खां अचकज़ई साहब के हवाले से, महमूद खां अचकज़ई पहले अपनी जमात के सरबराह हैं, दूसरे नंबर पे एक इत्तेहाद के सरबराह हैं। अब आ जाएं, किस हैसियत से उनसे बात की जा रही है? उनके जमात की हैसियत से भी बात की जा रही है, उनके सरबराह होने की हैसियत से भी बात की जा रही है। अब PTI उनको कितना
इख्तियार देती है नहीं देती, ये पीटीआई का या उस इत्तेहाद का मसला है, हमारा मसला नहीं है। लेकिन क्या अब उस चौथी मुज़ाकरात बात में मैं आपको ये जरूर- इनके लिए पैगाम भी है या सिर्फ महमूद खान अचकजई के लिए पैगाम है? सब उन तमाम फोर्सेस के लिए, पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए पैगाम है जो आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं और आइन कानून के दायरे में रह के वो पुरतशद्दद एहतजाज नहीं चाहती, बल्कि एक पुरअमन एहतजाज या रैलियाँ जलसे जुलूस चाहती हैं। वो उनसे नहीं बात हो सकती जो कहती हैं कि हमारी बात तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, इनसे बात नहीं होगी। और दूसरा, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूं, अगर सुन लें तो जी, जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर पीटीआई जो है वो 9-10 मई भी करे, अगर पीटीआई जो है एक मनसूबाबंदी करके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त जेएचक्यू के सामने धरने भी दे, अगर पीटीआई जो है अपनी मर्जी के गुड टू सी यू वाले मुनसफों से इंसाफ चाहे, दूसरों के खिलाफ रेफरेंस फाइल करे, तो मेरे भाई उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उनको कोई एनआरओ नहीं दे सकता, उनको कोई रिलीफ तो आप ये कह रहे हैं नहीं दे पीटीआई से सकता। मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन अगर- ये पिछले 1.5 साल में नहीं मल्टीपल हो टाइम्स, सकते, आज नहीं खालिद हो साहब ने सकते। ये कल परसों जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सुना देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि जी हमने मुज़ाकरात की दावत दी तहरीक इंसाफ को, शहबाज शरीफ साहब खुद मिलने गए ऑपोजिशन को, उनका ये, और ये सारा 9 मई के बाद हुआ, और उनका कहने का मतलब ये था कि आपको मस्बत जवाब नहीं मिला, ये हम चला सकते हैं जी। ट्वीट किया खालिद साहब ने, माफी चाहता हूं। ये तो खालिद साहब का एक तरफ ये कहना कि हमने उनको मल्टीपल टाइम्स ये ऑफर किया, तो वो 9 मई के बाद ही की सारी ऑफर्स। उस वक्त क्या 9 मई नहीं हुआ था? मेरे उस वक्त भाई- तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ और नहीं, ये आग अगर- जलाओ घेराओ और ये करने वाली जमात नहीं थी क्या? अच्छा यार, मेरे भाई शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। मैं अगर अर्ज करने लगा हूं, जो शांत होने के बाद मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि काशिफ अब्बासी साहब, इस तरह अगर कोई करेगा 9-10 मई करने वालों के साथ बिहेव करेगा कि उन्होंने क्योंकि लबादा उड़ा हुआ है सियासी जमात का, लिहाजा उनसे दहशत गर्दी का मुर्तकब होने वालों से मुज़ाकरात किए जाएं, तो आइंदा ये आप दरवाज़ा खोल देंगे पाकिस्तान की दीगर दहशत गर्द या अस्करी पसंद ग्रुपों के लिए कि आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो सर, तो आइंदा मैं आपको इसी तरह शहबाज शरीफ साहब इसी सुना तर्ज-ए-अमल से- देता हूं, आप सुन लें।